हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या रेखा क्या होती है। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सीखे थे, उन सभी को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार से उन्हें लिख सकते हैं, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम किसके बारे में सीखने वाले हैं? आपकी संख्या रेखा कि वास्तव में संख्या रेखा होती क्या है। देखिए, संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है, मतलब संख्या रेखा समझ आता है कि एक प्रकार से रेखा होगी जिसमें क्या होंगे, आपकी संख्याएं प्रदर्शित होगी। संख्या रेखा का मतलब क्या होगा कि एक प्रकार से रेखा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इनमें हम किसे प्रदर्शित करेंगे? संख्याओं को, अंकों को प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि ये हो जाता है आपका एक अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कहां तक चलते जाएगा? वो अनंत तक चलते जाएगा। ओके, 0 के इधर जो है किसे दिखाएंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये भी कहां तक चलते जाएगा? -7, -8, -1000, -1 अरब, ऐसा इधर भी कहां तक चलते जाएगा? माइनस अनंत तक, और इधर भी कहां तक चलते जाएगा? आपके प्लस के अनंत तक चलते जाएगा। तो संख्या रेखा क्या होती है? ये एक प्रकार से रेखा ही होती है, लेकिन इनमें हम किसे प्रदर्शित करते हैं? संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो आपकी प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। प्राकृत संख्या जो 1 से अनंत तक जाती है वो भी है, पूर्ण संख्या जो 0 से अनंत तक जाती है वो भी है, पूर्णांक मतलब जिनमें धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, शून्य भी होते हैं, वो भी आ रही है। साथ ही साथ इसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी। कैसे? जैसे कि मैं 1.2 की बात करूं, ये क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। 1.2 को और क्या लिख सकते हैं हम? 0.5। अब देखो, 0 से 1 के बीच कितने कॉलम होंगे आपके? 9 कॉलम होंगे। 9 कॉलम होंगे, तभी तो आपके क्या होगा? 10 पूरा बनेगा। इस प्रकार से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाने हो गए आपके, लेकिन 9 क्या है? आपकी लाइन है। ओके, तो देखो 0.5 मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, ये वाली, ये क्या होगा आपका? 0.5। तो देखो 1/2 और जो कि परिमेय संख्या है उसे भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ अपरिमेय संख्याओं को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम दशमलव संख्या को भी कर सकते हैं। जैसे देख रहे 0.5 क्या दशमलव संख्या है, तो हम दशमलव संख्या को भी, मतलब कि एक ऐसी रेखा जिस पर आप कोई भी संख्या, चाहे प्राकृत हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय, दशमलव हो, किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है? आपकी संख्या रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी संख्या रेखा कहलाती है। ओके, ये हो गया संख्या रेखा। अब हम संख्या रेखा पर जो आपकी संख्या रहती है, जो आपके अंक रहते हैं, उन्हें हम किस प्रकार से ढूंढेंगे, अब हम वो सीखने वाले। देखिए, ये क्या हो गई? आपकी संख्या रेखा हो गई। ओके, अब मुझे बोला गया कि इस पर आपको 2 को बताना है, तो आप कैसे करोगे? जाओगे 2 के ऊपर कर दोगे, क्योंकि आपको 2 दिख रहा है। किसी ने आपसे पूछा -2 बताइए, तो आप -2 आसानी से बताओगे कि नहीं ये -2 है। किसी ने आपसे पूछ लिया 0 बताइए, तो बता दोगे 0 ये है आपका। किसी ने यदि -6 पूछ लिया तो बता दोगे कि ये क्या है? आपका -6 है। ओके, किसी ने पूछ लिया 4 बताइए, तो आप बता दोगे। मतलब आप प्राकृत संख्या भी बता सकते हो आसानी से देखकर ही, जितने भी पूर्णांक है उन्हें भी बता सकते हो, जितने भी पूर्ण संख्या उन्हें भी बता सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर परिमेय संख्या की और अपरिमेय संख्या की, कि उन्हें हम किस प्रकार से बताएं। ओके, देखो कई बार क्या है, जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया 1/2, 1/2 को क्या करना है? हमें बताना है, तो आप आसानी से बता दो कि 1/2 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, क्योंकि आप आसानी से पहचान सकते हो 1/2 मतलब क्या होगा? आपका 0.5 होगा। सॉरी, 0.5 इधर नहीं आएगा, इधर आएगा 0.5, जो आपका 0.5 इधर आएगा, क्योंकि इधर क्या हो जाएगी आपकी, इधर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो किस मान में स्टार्ट हो जाएगी? माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगी। सॉरी, ये 0.5 था आपका, इधर आएगा 0.5,
ये होगा -0.5। ओके, हाँ तो मिस्टेक हो गई। तो 1/2 आसानी से बता सकते हो आप। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया, अब मान लो देखो प्राकृत संख्या बता सकते हो, यदि 2 को पता है पूछा मैंने बता सकते हो, पूर्ण संख्या बता सकते हो, यदि मैंने 0 को पूछा तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो। देखो ढूंढने का मतलब होता है, बताने का मतलब होता है निरूपित करना। क्या करना? निरूपित करना। मतलब यदि मैं आपको संख्या रेखा पर 2 को निरूपित करने बोलूं तो आप इस प्रकार से कर देंगे, ढूंढ लेंगे। यदि मैं पूर्ण संख्या को बोलूं तो भी कर लेंगे, यदि मैं पूर्णांक को बोलूं किसी पूर्णांक तो वो भी कर लेंगे। लेकिन यदि मैं किसी परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को बोलूं तो आप किस प्रकार से करेंगे, वही बात आ जाती है। तो अब हम वही सीख रहे हैं कि हम परिमेय संख्या, मतलब जो आपकी परिमेय संख्या होती है उन्हें हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये सीखिए कि आपको जैसे कि दे दिया 3/4। 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसे आपको किसमें व्यक्त करना है? इसमें आपको निरूपित करना है संख्या रेखा पर 3/4 को। अब आप कैसे करेंगे? देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि आप 4 का भाग किस में दे रहे हो? 3 में दे रहे हो। किस में दे रहे हो? आप 4 का भाग 3 में दे रहे हो। दे रहे हो? ये नहीं लीजिए तो ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शुरुआत में। आप ले लीजिए 4/3। किसे ले लीजिए? 4/3 को। ओके, अब देखिए 4/3 का मतलब क्या होगा कि ये हो गया 4, ये हो गया आपका 3, यही होगा इसका मतलब। अब भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, यहाँ कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अर्थात इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सही 1/3 लिख सकता हूँ। यदि मैं इसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखिए 1 सही 1/3 का मतलब क्या होता है उसे समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब होता है कि आपने 1 में किसे जोड़ा है? 1/3 को जोड़ा है। जो लिखते हैं ना 1 सही 1/3, जैसे कहीं लिखा है 4 सही 3/4, इसका मतलब क्या होता है? 4 + 3/4। ओके, ये 4 सही 3/4 इसे हम किस प्रकार से पढ़ते हैं? 4 सही 3/4 या 1 सही 1/3। जैसे यहाँ कहीं लिखा है 5 1/2, इसे क्या पढ़ते हैं? 5 सही 1/2। ओके, तो वैसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आपका 1 सही 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो 1 सही 1/3 को आप 1 + 1/3 लिख सकते हो। जैसे कहीं 5 सही 1/2 आ रहा है तो आप इसे 5 + 1/2 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओके, तो इसे भी हमने ऐसे ही क्या कर दिए? लिख दिए। तो देखिए यदि मुझे 4/3 को प्रदर्शित करना है तो मुझे क्या करना होगा कि 4/3 यहां से समझ आ रहा है कि जब आप 1 में 1/3 जोड़ोगे, जब आप 1 में 1/3 जोड़ोगे तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा 4/3। जब आप 1 में 1/3 जोड़ोगे तब मिलेगा आपको 4/3। देखिए आपका 1 कहाँ है? यहां पर है आपका। जो आपका 1 है वो कहां पर है? आपका यहां पर है। अब आपको क्या करना है? इस 1 में 1/3 को जोड़ना है। तो आपको 4/3 मिल जाएगा। 4/3 को तो हमें दिखाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 1/3। अब कैसे पहचाने? देखो जैसे कि अभी अभी मैंने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे मुझे 10 खाने बनाने थे तो मैंने कितनी लाइनें खींचा था? 9 लाइन खींचा था। जैसे कि मुझे 2 खाने बनाने हैं, जैसे मुझे कितने खाने बनाने? 2, तो मैं केवल 1 लाइन खींचता हूँ। 2 खाने, देखो पहला खाना दूसरा खाना बन गया। यदि खाना मतलब कि वो डब्बे टाइप का, नॉट अ ईट या फूड। ओके, यदि मुझे 3 खाने बनाने तो 2 लाइन खींचूंगा। यदि मुझे 4 खाने बनाने हैं तो 3 लाइन खींचूंगा। 1 2 3 4 ऐसे खींचूंगा मैं। ओके, अब देखिए यदि 1/3 का मतलब क्या होगा कि 3 भाग है। कितने भाग है? 3 खाने हैं, 3 आपके खाने हैं, जिसमें पहला क्या है? आपका भाग है। ओके, मतलब जो आपका 1 है उसके बाद मुझे कितने खाने बनाने? 3 खाने बनाने। तो 3 खाने बना देते हैं, 1 2। उसके लिए मैं कितनी लाइन खींचूंगा? केवल 2 लाइन, क्योंकि 3 खाने बन जाएंगे ना, 1 2 3 कर दिए। उसके बाद देखो 3 खाने का कितना भाग? केवल 1 भाग, मतलब कि हम इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा भाग? 1/3 वाला भाग। और ये वाला फाइनली कौन सा भाग हो जाएगा? आपका 4/3 वाला भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 4/3 को क्या कर सकते हैं?
प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये तो गया आपका 4/3। समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने। देखिए सबसे पहले 4/3 आया, 3 का भाग दीजिए 4 में, प्राप्त हो गया। अब किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 से 1/3? 1 से 1/3 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + 1/3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए इसका मतलब है कि 4/3 तब प्राप्त होगा जब आप 1 में 1/3 जोड़ोगे। तो देखो ये हो गया 1, आपको 1/3 जोड़ना है। 1/3 का वास्तविक में मतलब समझने का प्रयास करो। जो आपका 1/3 होता है ना, उसका मतलब होता है कि भाग 3 है, भाग 3 है, 1 2 3, लेकिन उसमें से कौन सा भाग है आपका? पहला वाला। यदि आ रहता 2/3 तो मैं कौन सा भाग चुनता? आपका ये वाला भाग चुनता। मैं कौन सा भाग चुनता? ये वाला भाग चुनता, क्योंकि उसने बोला है 3 भाग में से आपको दूसरा भाग चुनना है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया? 4/3 को प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए हम और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा कि हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। ओके, देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया 6/5, इसे क्या करना है? आपको निरूपित करना है। किस पर? संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 5 का भाग 6 में देंगे, 5/6। 5 एकम 5 कितना हो जाएगा आपका? 1 बच जाएगा। तो मतलब 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/5। 1 सही 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? इसे कैसे पढ़ते हैं? 1 सही 1/5। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1/5 हो जाएगा, 1 + 1/5। अब मतलब मुझे 6/5 को यदि प्राप्त करना है तो मुझे 1 में 1/5 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 में 1/5। तो देखो ये बना लेते हैं हम संख्या रेखा। ये हो गया आपका 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया आपका -3। इसी प्रकार चलता जाएगा इधर 1 2 3, इस प्रकार से चलता जाएगा। ओके, अब क्या करना है? मुझे 1 में 1/5 जोड़ना है। सबसे पहले ढूंढिए आपका 1, ये हो गया आपका 1। अब इस 1 में क्या जोड़ना है? 1/5। देखो 1/5 का मतलब होता है कि 5 डब्बे होंगे जिसमें से आपको पहले वाले डिब्बों को चुनना है। हाँ, तो 5 डिब्बे बना लो। 5 डिब्बे बनाने के लिए हम कितनी लाइन खींचेंगे? 4। देखो 1 2 3 4, 4 लाइन खींच लिया मैंने, जबकि पहले से थी। हाँ, तो देखो कितने डब्बे बन गए? 1 2 3 4 5। 4 लाइन खींचने से 5 डब्बे बन गए। 5 डब्बे में बनाना था, बना दिए। अब देखो 5 डब्बे में से वो कौन सा बोल रहा है? पहला भाग, मतलब कि वो इस वाले भाग की बात कर रहा है। तो जो आपका 6/5 हो जाएगा वो कौन सा भाग हो जाएगा? आपका ये वाला भाग हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? आपका ये वाला भाग हो जाएगा। देखिए कई बार क्या होता है, कई बच्चे ऐसे दिमाग लगाएंगे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे 6/5 को आपको क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो क्या करेंगे? पूरा पूरा भाग दे देंगे। इसमें कैसे? 6/5 में 5 का भाग यदि मैं 6 में लगा तो कैसे होगा? 5 का भाग 6 में लगाएंगे तो 1 बचेगा शेषफल में। अब मैं क्या लगा दूंगा? यहाँ पर आपका दशमलव लगा दूंगा। जैसे मैंने दशमलव लगाया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ मैं 5 दूनी 10, तो 10 से 10 ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह कैंसल। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.2। 1.2 आ जाएगा। वो सोचेंगे कि हम 1.2 को यहाँ पर दिखा देंगे। तो एक बात का याद रखिएगा, यदि आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आपको इसे इस प्रकार से दिखाना है, मतलब आपको इसे तोड़ना नहीं है, इसे 1.2, मतलब कि इसे ऐसा पूरी तरह तोड़ना नहीं है, आपको इस प्रकार से लिखना है, तब यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो इस मेथड को याद रखें। आपको कुछ नहीं करना है, भाग देना है प्रॉपर, उसे 1 सही के रूप में लिखना है। 1 सही 1/5, 1 सही 2/5, जो भी आ जाए उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 1 में आपको क्या जोड़ना है? किसमें क्या जोड़ना है? बस नीचे जो आपका आ रहा होगा उतने डब्बे बना लीजिए। ऊपर यदि 2 आ रहा है तो 2 खाने भर दीजिए, 3 आया तो 3 खाने, 1 ही आया था तो मैंने 1 ही खाना भरा। देखिए वाला खाना, और यहाँ पर क्या लिख दिया? आपका 6/5 लिख दिया। तो इस प्रकार से आप किसी भी परिमेय संख्या को, कोई भी परिमेय संख्या हो, उसे क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ये आपका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है। ये तो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे मुझे 6/5 को यहाँ दिखाना था तो मैंने क्या किया? पहला तरीका तो ये वाला हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम 5 का भाग पूरी तरह दे देते तो आंसर कितना प्राप्त होगा? 1.2। तो ये हो गया आपका 1,
तो 1.2 ऑब्वियस सी बात है यहाँ प्राप्त होगा। आप स्केल ले सकते हैं, स्केल से संख्या रेखा बना सकते हैं, और संख्या जब आप स्केल लेंगे, जब आप स्केल लेंगे, अभी मैं आपको एक स्केल के द्वारा बताता हूं। ये स्केल, इस स्केल में देखिए आपका 0 से स्टार्ट हुआ है, ये रहा 0, फिर देखिए ये रहा 1, ये रहा 2, तो आपको 1.2 दिखाना है, तो ये हो गया 1। इसके बाद देखिए 1 और 2 के बीच में 10 कैसी लाइन है आपकी, छोटी लाइन है। 10 क्या है आपकी, छोटी लाइन है। ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ये 5वीं लाइन बड़ी वाली है। इन लाइनों के बीच में भी छोटी छोटी लाइनें हैं, उन छोटी छोटी लाइनों को आपको ध्यान में नहीं देना है। ओके, ये जो आपको ब्लैक, ये 1 से 2 के बीच में जो आपको डार्क वाली ब्लैक वाली दिख रही, केवल उस पर ध्यान देना है। तो देखिए 1.2 दिखाना है, तो 1.2 कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये हो गया 1.1, ये हो गया 1.2। तो यदि आप संख्या रेखा पूरी तरह स्केल से बनाए, ऐसे अच्छे से बनाए, तो आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ये हो गया आपका किसके द्वारा, स्केल द्वारा। तो इस प्रकार से दोनों मेथड आप कर सकते हैं, वो वाली मेथड से भी, ये वाली मेथड से भी। लेकिन यदि एग्जामिनर ने आपको इस मेथड से पूछा तो आपको इसी मेथड से करना है। अब